दोस्तों, भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य में जो लिखा होता है वह होता ही है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी जानकी और 2 बच्चों राधा और मोहन के साथ रहता था। रामू की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे कई बार भोजन के लिए भी तरसना पड़ता था। फिर भी वह अपने परिवार के लिए कठिन परिश्रम करता और विश्वास बनाए रखता कि एक दिन किस्मत उसका साथ देगी। रामू का खेत बहुत छोटा था और फसल भी बहुत कम होती थी। गांव के लोग अक्सर उसकी हालत पर दुखी होते, लेकिन रामू हर बार हंसकर कहता, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। यह वाक्य उसने अपने माता पिता से सुना था और वह मानता था कि जो कुछ भी होता है वह पहले से ही लिखा होता है। एक दिन गांव में एक बाढ़ आ गई। बाढ़ ने पूरे गांव को नुकसान पहुंचाया और रामू का खेत भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जानकी और बच्चे बहुत चिंतित हो गए, लेकिन रामू ने उन्हें आश्वस्त किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। गांव के लोग बाढ़ की वजह से बहुत परेशान थे और सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। रामू ने सोचा कि अगर वह खुद भी मदद करेगा तो उसके परिवार के लिए कोई न कोई उपाय मिल ही जाएगा। उसने बाढ़ से प्रभावित गांव वालों की मदद की और अपने खेत की जमीन को ठीक करने के लिए मेहनत की। कुछ महीनों बाद बाढ़ का पानी कम हुआ और फसल की बुआई का समय आ गया। रामू ने फिर से अपने खेत की तैयारी की, लेकिन अब उसके पास बीज कम थे। गांव के लोगों ने देखा कि रामू के खेत में काम करने की लगन अभी भी बरकरार है। उन्होंने उसकी मदद की और बीज दिए ताकि वह फसल उगा सके। एक दिन गांव के अमीर व्यापारी ने रामू से पूछा कि वह क्यों इतना मेहनत कर रहा है जब उसके पास कुछ भी नहीं है। रामू ने उत्तर दिया, मैं मेहनत करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि भाग्य मेरे साथ है या नहीं। गर्मी और बारिश का मौसम बीत गया और रामू की फसल अच्छी हो गई। वह बहुत खुश था कि उसकी मेहनत रंग लाई। फसल के अच्छी पैदावार ने उसे आर्थिक रूप से सशक्त किया और वह अपने परिवार के लिए अच्छी जीवनशैली सुनिश्चित कर सका। एक दिन गांव में एक दानी राजा आया। उसने सुना था कि रामू ने बाढ़ के समय गांव की बहुत मदद की थी। राजा ने रामू को सम्मानित करने का निर्णय लिया और उसे इनाम स्वरूप सोना और अन्य सामान दिए। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए और उन्होंने रामू की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना की। रामू ने राजा से कहा, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि जो भाग्य का लिखा है वही सही है। मैंने मेहनत की और मदद की और आज मैं यहां खड़ा हूं। यह सब मेरे भाग्य और मेहनत का परिणाम है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही कहा। आपने न केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से भी हमें सिखाया है कि भाग्य के खेल को समझना और उसका सामना करना सबसे महत्वपूर्ण है। रामू के इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आने पर भी सकारात्मक सोच और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। वह जानता था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे उसकी मुश्किलों से बाहर निकाला। समय बीतता गया और रामू का परिवार खुशहाल और समृद्ध हो गया। उन्होंने सबको यह सिखाया कि जीवन की हर चुनौती को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। रामू की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और सबने यह सीखा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अपनी मेहनत और विश्वास से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।